नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं के साथ सुबह 4 बजे तक मंथन किया। माना जा रहा है कि यह लिस्ट आज या कल में जारी हो सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। पीएम मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना, शिवपुरी से शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संदीप पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। वहीं आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुर सिंगर एक्टर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। भाजपा सूत्रों की माने तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर में मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। यहाँ नए चेहरे होंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी की लिस्ट आज या कल जारी हो सकती है और कई चौंकाने वाले परिणाम भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी को वाराणसी से, तो अमित शाह को गांधीनगर से और राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना, शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संदीप पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। वहीं आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। भाजपा सूत्रों की माने तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर में मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं और यहाँ नए चेहरे शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करने वाली है और कई चौंकाने वाले परिणाम हो सकता है यहाँ पर सामने आ जाए। और इसी कड़ी में पीएम मोदी की बैठक 4 बजे तक चली, जिसमें नामों को लेकर मंथन किया गया है और यहाँ पर कई बड़े नाम भी शामिल होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा, जो कि भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, और कृष्णा शर्मा, जो कि भोपाल से ही हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी सत्यम, जैसे कि यहाँ पर आज बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करने वाली है, तो क्या लगता है आपको, बीजेपी यहाँ पर लिस्ट जारी करने वाली है, उसमें क्या कुछ नाम यहाँ पर नए सामने आ सकते हैं, चौंकाने वाले कुछ नाम सामने आ सकते हैं? जी रुक करेंगे हमारे संवाददाता कृष्णा की ओर। जी कृष्णा, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर सकती है आज? हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सत्यम की ओर रुख करेंगे। सत्यम, क्या लगता है आपको, बीजेपी की कितनी सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने की यहाँ पर संभावना जता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठकों में 4 घंटे बैठक चली है शीर्ष नेतृत्व की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जो शामिल हुए थे, और कल भी देखिए बैठक चली थी। कल बैठक में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो शामिल हुए थे। तो कुल मिला के माना ये जा रहा है आज करीब 145 से लेकर 155 सीटें जो बीजेपी है लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। उसमें कई नाम ऐसे रहेंगे जो चौंकाने वाले नाम होंगे। चौंकाने वालों नाम में से देखिए शिवराज सिंह चौहान का भी नाम चल रहा है कि वो हो सकता है विदिशा से, उनका सूत्रों की माने तो विदिशा से जो शिवराज सिंह चौहान है वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उनका नाम भोपाल से भी चल रहा था। इसके साथ साथ ही जो भोपाल से कई नाम चल रहे थे उनमें से वीडी शर्मा का जो प्रदेश अध्यक्ष उनका नाम भी चल रहा था। आलोक शर्मा कुछ देर तक प्रदेश में थे, उनका भी जो रायशुमारी हुई थी उसमें भी उनका नाम था, और नरोत्तम मिश्रा का भी नाम चल रहा था। तो वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मेन पॉइंट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन माने तो उनका गुना से चुनाव लड़ने का चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में उनको केपी यादव ने बड़े वोटों के अंतर से हराया था, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की तरफ से जो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उन्होंने चुनाव लड़ा था और केपी यादव ने बीजेपी की साइड से लड़ा था। इस बार अब बीजेपी की साइड ही ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए। तो ऐसे नामों के प्रयास लगाए जा रहे हैं और 16 के नाम के करीब लोकसभा सीटों की बात करें मध्य प्रदेश की, तो 16 तक सीटें मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के नाम घोषित हो सकते हैं। उनमें से कई ऐसे नाम होंगे जो चौंकाने वाले नामों में नए युवा और चेहरों को मौका दिया जाएगा और किसान और महिला वर्ग से भी मौका दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो टिकट का बंटवारा जो प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा रहे हैं वो प्रत्याशियों के नाम सोच समझकर क्षेत्रीय समीकरण बैठाकर और जिताऊ कैंडिडेट को ही
दिया जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि जो उम्र दराज प्रत्याशी, जो उम्र दराज सांसद हैं केंद्र में या मंत्री हैं, उनका टिकट कट सकता है। इस बार तो करीब 60 से 70 सांसदों और मंत्रियों को मिला लिए तो उनका टिकट केंद्र में कटेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से पिछली बार 58% वोट शेयर के साथ बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रदर्शन करने में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद 28 सीटें आई थी। एक सीट बात कमलनाथ की जो थी छिंदवाड़ा की सीट वो रह गई थी, जिसमें नकुल नाथ इस समय फिलहाल सांसद हैं उपचुनाव के बाद। तो इस बार वो भी साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 16 सीटें इस बार कैसे कैंसिल हो सकती, जो पिछली बार सांसद हुए थे। तो अगर रीवा की बात करें तो रीवा से जनार्दन का नाम कर सकता है, क्योंकि जो जनता जिस तरह से संगठन चाहता था, जिस तरह से उत्साह होना चाहिए था उसमें, उस तरह से उत्साह देखने को नेता में। और जो सांसद जनार्दन मिश्रा, उनका टिकट कट सकता है। उस तरह का प्रदर्शन जनार्दन मिश्रा का नहीं रहा। सतना की बात करें तो सतना में गणेश सिंह सांसद को उतारा गया था विधानसभा चुनाव में, चूंकि उनके देखा गया विधानसभा चुनाव में वो हार गए, तो गणेश सिंह को भी इस बार हो सकता है फेरबदल किया जाए। हालांकि वहां से ओबीसी चेहरे को भी प्रेफर किया जाएगा। तो ऐसे ही मुरैना से तो जो तोमर है उनको भी माना यह जा रहा है कि तोमर तो विधानसभा अध्यक्ष हो गए, उनकी जितनी सीट से जीते हैं विधानसभा। तो ऐसे में 5 जो सांसद है मध्य प्रदेश में, तो 5 सांसद जो मध्य प्रदेश में उतारे गए वो सीटें खाली हो गई हैं। और फग्गन सिंह कुलस्ते जो विधानसभा चुनाव में उतारे गए थे वो हार गए हैं, उनकी हो सकता है उनकी जगह दूसरे को उतारा जाए, उनकी सीट जो है बदला जाए। तो ऐसा माना जाता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी सीट से हमेशा हारते आए हैं। अगर वो कहीं बाहर से चुनाव लड़ते हैं या दूसरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो एक ये तुक्केबाजी भी चल रही है कि फग्गन सिंह कुलस्ते को दूसरी जगह से उतारा जाएगा। जो अभी सूत्रों के फिलहाल जो खबर आ रही है, तो मध्य प्रदेश के 16 जो प्रत्याशियों के नाम उसमें घोषित हो सकते हैं। जितिन चौहान को विदिशा से लाया जा सकता है, खजुराहो की बात करें तो वीडी शर्मा को लाया जा सकता है। और भोपाल में अभी संशय बना हुआ है क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फिर से मौका मिलेगा या उनको हटा दिया जाएगा, इस पर भी विचार किया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा लड़ेंगे कि शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे कि वीडी शर्मा लड़ेंगे, इस पर सब अभी संशय बना हुआ है। तो फिलहाल अभी सूत्रों की माने तो शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, खजुराहो से वीडी शर्मा, भोपाल की अभी सीट पर बंटवारा ऐसा भी कुछ प्रत्याशी के नाम घोषित नहीं हुए, लेकिन माना यह जा रहा है कि भोपाल से नरोत्तम मिश्रा या अन्य कोई प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी भी हो सकती है। तो अभी 3-4 नाम जो है स्पष्ट तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी कयास लगाए जा रहे हैं। भोपाल कभी भी चौंकाने वाले नामों का प्रत्याशियों की घोषित कर देती है, कुछ भी कर देती है, लेकिन अभी सिर्फ ये सूत्रों से खबर आई है और जो सूत्रों की खबर आई थी सिर्फ ये कयास ही लगाए जा रहे हैं। अभी देखिए 1-2 घंटे में शायद आज नाम भी घोषित हो जाए। जो 150 सीटें हैं करीब लोकसभा के लिए, उनके नाम घोषित हो जाएंगे। जी, रुक करेंगे हमारे संवाददाता कृष्णा की ओर, जो कि हमारे साथ जुड़ गए। जी कृष्णा, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करने वाली है, संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जल्दी ही जारी कर देगी, तो इसमें कितनी की सीट यहाँ पर कटने के आसार है और कितनों के यहाँ पर संभावना नजर आ रही है टिकट मिलने की? जी कृष्णा, जी कृष्णा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी सत्यम की ओर रुख करेंगे। सत्यम, जैसे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितनी जो है सीटें जो है उनकी टिकट यहाँ पर कटने की संभावना जता सकते हैं और कितनों को यहाँ पर टिकट मिलने की संभावना बीजेपी की तरफ से जताई जा सकती है? बिल्कुल, सूत्रों की माने तो अभी मैंने पहले भी बताया कि कई टिकट यहाँ पर कर सकते हैं। कई प्रत्याशी ऐसे हैं, जो सांसद ऐसे हैं जो पार्टी के जो उस पर खड़े नहीं उतर पाए हैं, पार्टी की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए हैं, जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। सत्यम आपको रोकना चाहेंगे, सत्यम आपको रोकना चाहेंगे, कृष्णा जी की ओर रुख करेंगे। कृष्णा अपनी बात पूरी कीजिए। कि बहुत जल्द कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्हें घोषित किया जा सके, ताकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर बीजेपी है और 1 सीट पर सिर्फ कांग्रेस है लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तैयारी करने का मौका मिलेगा। जी कृष्णा जी, तो जिस तरह से कांग्रेस से लगातार विधानसभा चुनाव आ रही है, अब लोकसभा तैयारी में है, लेकिन कहीं ना कहीं गठन को लेकर विधानसभा में भी देखा गया है पूरी तरह से तैयारी नहीं दिखी, जिसके कारण से हर का सामना करना पड़ा। वहीं अब लोकसभा चुनाव में भी पहले तो ये दावा किया गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले घोषित करेगी प्रत्याशी को, लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं आगे होती जा रही है। और जिस तरह से दिल्ली में बैठक के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है, कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि आज या कल तक में प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं आगे इसमें भी आ रही है और निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है
और जो 29 मिशन लेकर चल रही है, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों का जो मिशन है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रत्याशी चयन और बैठक का दौर चल रहा है, निश्चित रूप से आसन रूप भी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी, जैसे कि यहाँ पर कृष्णा हमेशा बीजेपी की तरफ से चौंकाने वाले प्रत्याशी सामने आते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर भी बीजेपी की तरफ से कोई चौंकाने वाले प्रत्याशियों को उतारा जा सकता है? जी कृष्णा। जी कृष्णा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, रुक करेंगे सत्यम की ओर। जी सत्यम, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी जैसे कि हमेशा ही चौंकाने वाले परिणाम सामने लाती है, प्रत्याशी हमेशा चौंकाने वाले सामने लाती है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ पर सीएम फेस को लेकर एक चौंकाने वाला नाम सामने आया था। क्या लगता है अभी भी लोकसभा चुनाव में ऐसा ही कुछ नजारा नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए प्रत्याशी निश्चित रूप से रहेंगे। आपने विधानसभा चुनाव में देखा था कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा गया था, अब लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले प्रत्याशी बीजेपी दे सकती है, जिस तरह से विधानसभा में दिया था, और नए युवा चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं। जी कृष्णा, अपनी बात पूरी कीजिए। जी कृष्णा। जी रुक करेंगे सत्यम की ओर। जी सत्यम, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी की तरफ से कई चौंकाने वाले प्रत्याशी उन्होंने उतारे थे। सीएम फेस को लेकर अगर बात करें तो सीएम फेस के समय भी एक चौंकाने वाला नाम सामने आया था, और यहाँ पर भी अब लोकसभा चुनाव में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल सकता है। निकल आती है, परिणाम के साथ साथ जो प्रत्याशी उनकी भी घोषणा होती है। और पिछली बार भी देखा गया था जिस तरह से 163 सीटें बीजेपी की विधानसभा में आई हैं, वो चौंकाने वाला परिणाम था। और मुख्यमंत्री जो मोहन यादव का जिनका नाम कोई नहीं ले रहा था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री भी घोषित किए गए, और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। कहीं न कहीं सांसदों को 5 सांसदों और 2 मंत्रियों को उतारा गया था, एक महासचिव को उतारा गया था। और देखिए शिवराज सिंह चौहान का कद अभी फिर भी बड़ा है, और शिवराज सिंह चौहान को एक बार लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी जा रही है, और लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। विदिशा से अगर चुनाव वो लड़ते हैं तो कहीं निश्चित उनकी जीत होगी, क्योंकि बीजेपी की परंपरागत सीट रही है वो, और बीजेपी की खाते में ही आती है। भोपाल की भी माने तो देखिए 2 तरीके से सीट है मध्य प्रदेश में। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2 तरह से चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में। एक लोकसभा की सीट कुछ ऐसी है जिनमें ये मालूम है कि यहाँ से कोई भी कैंडिडेट अगर लड़ेगा वो जीत हासिल करेगा। वही दूसरी तरफ कुछ सीटें ऐसी हैं 29 सीटों में से जिन पर ये है कि जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनकी प्रत्याशियों की पर्सनल छवि पर भी वोट आ सकते हैं, और उनके आधार पर जीत हार का फैसला हो सकता है। तो जिसको लेकर लगातार उसका मंथन भी किया जा रहा है कि जिन सीटों पर जीत पक्की रहती है बीजेपी की, उन सीटों पर किनको उतारना है, और जिन सीटों पर स्ट्रगल है उन पर किनको उतारना है। वैसे देखा जाए तो छिंदवाड़ा और गुना की जो सीट है 2019 के पहले की मानी तो 2019 के पहले जो छिंदवाड़ा और गुना है, 2 सीटें जो कांग्रेस ने जीती थी। उसके बाद 2019 में गुना भी केपी यादव ने जीती थी बीजेपी की तरफ से लड़के, और 29 सीटें बीजेपी की आ गई थी। तो कुल मिलाकर ये है कि जो अचौकाले वाले नाम है वो इस तरह से आएंगे कि अगर जिसकी पर्सनल छवि है संगठन और आरएसएस इसमें तय करता है, और बीजेपी का भी जो शीर्ष नेतृत्व रहता है वो तय करता है कि जिसकी छवि अच्छी है, कौन सा सांसद है जो फिर से लड़ाया जा सकता है, ये कौन से सांसद है जिनको हटाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया जो 16 नाम है उनके 16 के नाम कर सकते हैं, और ऐसे में नए सांसदों को, नए युवा चेहरों को भी मौका मिल सकता है। क्योंकि देखिए बीजेपी का है कि नया चेहरा आए और आगे के 10 साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो अगर युवा चेहरा अभी से स्ट्रगल करेगा, अभी से राजनीति में आएगा, सांसद बनेगा, तो कहीं ना कहीं 2047 तक जब ये मैच्योर हो जाएगा सांसद, तो बीजेपी के लिए भी अच्छी बात होगी, राष्ट्र के लिए भी अच्छी बात होगी। तो बीजेपी का विजन जो है 2047 को लेकर चल रहा है। अगर 2047 को लेकर चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये युवाओं के साथ महिलाओं को पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय में जो 50% की आबादी महिलाओं की वो भी रहेगी। ओबीसी जो प्रत्याशी है जो पहले से उनका माना जा रहा है कुछ ही का टिकट करेगा, क्योंकि ओबीसी की जो जनसंख्या है 50% मानी जाएगी। ओबीसी कार्ड सभी खेलने में लगे हुए, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो ओबीसी जो वर्ग है उसके टिकट कम ही करने की उम्मीद जताई जा रही। जितने भी सांसद हैं वो यथावत बने रहेंगे या उनको फिर से लड़ाया जाएगा चुनाव। लेकिन कुछ जगह ऐसे ओबीसी सांसद हैं
जिनको चुनाव से हटाया भी जा सकता है, जिनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा है या कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं रहा है। जैसे गणेश सिंह सतना की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, जलावन मिश्रा की बात करें उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, वही श्री जवालकर की बात करें ग्वालियर से उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। जो हिमाद्री है जो शहरों से चुनाव लड़ती है, उनको भी माना जा रहा है कि हटा करके दूसरे को भी मौका यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि वो आरक्षित सीट रहती है, कुछ आरक्षित सीटें भी है यहाँ पर। ऐसे फग्गन सिंह कुलस्ते को चेंज किया जा सकता है। तो चौंकाने वाले नाम निश्चित तौर पर बीजेपी लेकर आएगी। कम से 543 सीटों की ये जो लोकसभा में है, लोकसभा में जो 100-150 सीटें अभी घोषित की जा रही है, उनमें निश्चित तौर पर ऐसे चौंकाने वाले नाम आधे होंगे, 50% होंगे, जिनसे लगेगा कि बीजेपी कुछ नवाचार करने चाह रही है, कुछ किसानों को मौका देने चाह रही है। क्योंकि देखिए, किसानों की बात करें तो दर्शन सिंह चौधरी को नर्मदापुरम से मौका दिया जा सकता है, क्योंकि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में नर्मदापुरम से हालांकि कई नाम चल रहे हैं, लेकिन दर्शन सिंह चौधरी एक किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है और किसानों को साधने के लिए, किसान का वर्ग अगर वो लेकर सामने आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, तो कहीं कि एक संदेश जाता है कि किसानों के हित में दर्शन सिंह चौधरी काम करेंगे। तो ऐसे में उनको भी संभावित प्रत्याशी में वो भी है, उनका भी नाम घोषित हो सकता है। फिलहाल अभी शिवराज सिंह चौहान, जो वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान का विदिशा, वीडी शर्मा का खजुराहो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जा रहा है कि गुना से लड़ेंगे। अगर गुना से एपी यादव को उतारा जाता है तो ग्वालियर या मुरैना से इनके लड़ने की उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे तो कहीं ना कहीं इनकी टाइप भी हुआ। यहाँ आपको रोकना चाहेंगे सत्यम, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर जो कि स्टेट हेड है, और रमेश शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी रमेश जी रमेश जी, यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस जो बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करने वाली है, तो क्या लगता है इसमें जातीय समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी? हो सकते हैं, उन सबको साधने की कोशिश होगी। जातीय समीकरण भी इसमें होगा, युवाओं को इसमें होगा, महिलाएं भी होंगी और किसान भी इसमें होंगे, और क्षेत्र के आधार पर भी ध्यान में रखा जाएगा। और उसमें अगर 2-3 बहुत वरिष्ठ लोग भी चुनाव मैदान में आ जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहुत संभव है कि एक आध किसी वरिष्ठ नेता को केंद्र से ला करके भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो अभी इस समय भाजपा के सामने सारा का सारा खुला हुआ है, और इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके विशेषकर जो टिकट वो बांटेंगे, वो मुरैना की सीट के, भिंड की सीट के, राजगढ़ के, गुना के, छिंदवाड़ा का, मंडला का, जबलपुर का, होशंगाबाद का, ये जो टिकट है, सीधी का, सतना का, ये जो 8-10 टिकट है, ये 8-10 टिकट बहुत सावधानी के साथ बांटेंगे। और यदि कुछ विधायकों को चुनाव में उतार दे, मान लीजिए दिल्ली में 1-2 विधायकों के नाम ऐसे हैं कि जिनको उतारा जा सकता है, महाकौशल में 1-8 विधायक को उतारा जा सकता है, ग्वालियर चंबल संभाग में 1-8 विधायक को उतारा जा सकता है, तो ये जो है, इन संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। शिवराज जी का चुनाव लड़ना शिवराज जी का लगभग तय है। अब ये सवाल ये है कि वो कहाँ से लड़ेंगे। विदिशा सीट से क्योंकि भाजपा भी सुरक्षित है, तो वहां पर इतना बड़ा नाम लड़ाए तो कोई आश्चर्य तो नहीं होगा। लेकिन शिवराज को अगर वो छिंदवाड़ा भेज दें तो उसमें भी हमको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप याद करिए कि विधानसभा चुनाव आने के बाद शिवराज जी ने सबसे पहला दौरा छिंदवाड़ा का किया था। फिर एक बार छिंदवाड़ा की सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके भाजपा ने लड़ा था, और सुंदरलाल पटवा जी पूर्व मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा भेजा था एक उपचुनाव में, जिन्होंने कमलनाथ जी को हरा भी दिया था। पटवा जी ने 2 चुनाव लड़े थे, एक पहले में उन्होंने कमलनाथ जी को हरा दिया था, दूसरे में फिर वो हार करके आ गए थे भोजपुर या होशंगाबाद कहीं आ गए थे। तो कुल मिलाकर के ये जो है, भाजपा बहुत सावधानी के साथ टिकट बांटेगी, नए लोगों को इसमें मौका मिलेगा। 29 में से मान करके चलिए कि 15 जो है वो युवा होंगे, और कम से कम 10 से 12 टिकट जो है वो बदले जाएंगे। कुछ सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा, कंटिन्यू नहीं करेंगे। जी आप बने रहिए हमारे साथ रमेश जी। हम रुक करेंगे हमारे स्टेट हेड जो कि छत्तीसगढ़ से संजय शेखर जी हमारे साथ जुड़े। जी संजय जी, जैसे क्या लगता है बीजेपी की जो लिस्ट जारी होने वाली, इसमें आदिवासी समूह को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी क्या? देखिए, न केवल आदिवासी समूह बल्कि छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जातीय समीकरण है, जो अलग अलग सामाजिक समीकरण है, उस सबको साधने की कोशिश की जाएगी। सोशल इंजीनियरिंग पूरी की जाएगी। और बीजेपी की बहुत जो चुनावी रणनीति होती है उसमें टिकट का वितरण भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और टिकट वितरण में वो पूरी प्रक्रिया का फॉलो करते हैं, जिसमें वो बाकायदा रिसर्च करते हैं, जो
कैंडिडेट होते हैं, जिसके नाम आते हैं, उसका पूरा फीडबैक लेते हैं और फीडबैक के आधार पे जो है वो कैंडिडेट को फाइनल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रदेश चुनाव समिति के माध्यम से जो नाम भेजे जाते हैं उससे अलग भी केंद्रीय चुनाव समिति के माध्यम से नाम चले आते हैं। कई बार चौंकाने वाले नाम एकदम से, जिसका कोई चर्चा नहीं होती है, वो चले आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना जो रिसर्च विंग है, जो पॉलिटिकल रिसर्च करता है, जो कैंडिडेट के बारे में जानकारी देता है, उसके माध्यम से भी बीजेपी केंद्रीय स्तर पर इस तरह के काम करती रहती है कि किस विधानसभा से, किस लोकसभा से कौन सा उम्मीदवार जिताऊ है जो सीट को जीत करके ला सकता है। और इस दृष्टिकोण से, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, सब कुछ को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। जो पहले चरण में जो उम्मीदवारों की बात की जा रही है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीट, 11 में से 5 लोकसभा सीट का पहली सूची में नाम आ सकता है और मोटे तौर पे नाम फाइनल हो गया है। बताया जा रहा है कि बस्तर से सुभाष कश्यप उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी तरीके से दुर्ग से जो मौजूदा सांसद हैं उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राजनांदगांव से संतोष पांडे जो कि मौजूदा सांसद है, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उसी तरीके से सरगुजा से बात चल रही है कि सरगुजा से कमल भान सिंह या चिंतामणि महाराज को टिकट दी जा सकती है। तो ये तमाम नाम चर्चाओं में हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो प्रमुख 5 लोकसभा सीट है, जिसमें एक जांजगीर चांपा का भी लोकसभा सीट है, जहां की सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, तो वो भी लोकसभा सीट है। ऐसे 5 लोकसभा सीट पे पहले चरण में नाम का ऐलान किया जा रहा है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। जी रुक करेंगे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी की तरफ। जी रमेश जी, जैसे कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और अब यहाँ पर लिस्ट जारी करने वाली है, कई सांसदों के टिकट कटने की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ सांसदों के टिकट तो कटेंगे और कुछ सांसदों को बदले भी जा सकते हैं, सीट बदली जा सकती है। जिन सांसदों की संभावना है कि अब यहाँ पर कुछ नए चेहरे होंगे, उसमें भोपाल हो सकती है, मुरैना उसमें हो सकती है, उसमें मंडला, उसमें सीधी हो सकती है। तो ये जो सीटें हैं, सतना सीट हो सकती है, जबलपुर की सीट हो सकती है, तो यहाँ पर जो है कुछ नए चेहरों को लेकर आ सकते हैं और नए चेहरों में भी कुछ ऐसे चेहरे होंगे जिनको पार्टी आगे चल करके बढ़ाना चाहती है। कुछ उनके सामने चुनौतियों वाली सीट है, जैसे मान लीजिए इस बार राजगढ़ की सीट, ऐसा लगता है कि भाजपा को थोड़ी सी इसमें चुनौती मिलने वाली है राजगढ़ की सीट पर, मुरैना की सीट पर, मंडला की सीट पर। तो यहाँ बहुत सोच समझ करके उम्मीदवार देंगे और मान लीजिए राजगढ़ से उम्मीदवार बदल दें या मंडला से उम्मीदवार बदल दें, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भोपाल क्योंकि सुरक्षित भाजपा मान करके चलती है, भोपाल विदिशा, तो इन दोनों में से किसी एक सीट पर केंद्रीय नेतृत्व अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को, जिसको वो चाहते हैं कि वो सांसद बने, भोपाल या विदिशा में से किसी ऐसी, दोनों में से किसी एक सीट पर केंद्रीय नेतृत्व भी निर्णय ले सकता है। जैसे पिछली बार साध्वी प्रज्ञा को यहाँ से उन्होंने टिकट दिया था, या विदिशा से सुषमा स्वराज जी चुनाव लड़ चुकी हैं, अटल जी चुनाव लड़ चुके हैं, 72 में रामनाथ गोयनका को दिल्ली से लाकर उन्होंने चुनाव लड़ाया था। तो इस तरह के कुछ क्षेत्रों में तो उनके कैंडिडेट नए होंगे, तो कुछ मान करके चलिए 7 से 8 सीटों पर अगर सांसद बदल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जी सत्यम क्यों रुक करेंगे। सत्यम, जैसे कि जो बीजेपी की लिस्ट है, संभावना जताई जा रही है, कब तक आखिर ये लिस्ट जारी हो सकती है? देखिए वैशाली, लिस्ट अभी जो वी डी शर्मा का बयान आया था, जब उनका कार्यक्रम संकल्प पत्र का जो सुझाव पेटी का कार्यक्रम था, उसमें जो कार्यशाला आयोजित की गई थी, उसमें वी डी शर्मा शामिल हुए थे। उन्होंने बयान जो दिया है उससे साफ होता है कि आज या कल ये लिस्ट जारी हो सकती है। माना ये जा रहा है कि 155 नाम, 150 से 155 नामों की घोषणा आज भी हो सकती है, या अगर आज नहीं होती देर रात तक तो कल सुबह या 11 बजे तक, दोपहर तक हो जाएगी। तो कुल मिला के इशारा भी वी डी शर्मा ने यही किया था कि आज नामों की घोषणा हो सकती है, और नामों की घोषणा के साथ साथ चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं, क्योंकि जो किसान है, जो युवा है, जो महिलाएं, जो महिला वर्ग है, उनको जोड़ना है और 2045 का जो लक्ष्य लेकर विकसित भारत संकल्प
संकल्प को लेकर जो बीजेपी चल रही है 2047 का, उसको लेकर सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। संकल्प पत्र बनाने के लिए भी जनता के बीच जा रहे हैं ये लोग। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जनता के बीच से जो प्रत्याशी वो घोषित होंगे। वही जो कद्दावर नेता, शीर्ष नेतृत्व है, जो शिवराज सिंह चौहान है, वो मुख्यमंत्री नहीं है और उनको माना जा रहा है कि विदिशा से लड़ सकते हैं। हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि उनको प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जगह भोपाल में भी उतारा जा सकता है और खजुराहो से वापस से बीडी शर्मा को रिपीट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सूत्रों से खबर है, अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि किनको कहां से उतारा जाएगा। पर लेकिन ये जो आज या कल में सीट घोषित हो जाएगी, जो प्रत्याशी है करीब 150 सीटें जो प्रत्याशी के संभावित नाम है, जो जिनकी शुमारी हो चुकी है, जिन सीटों पर कंफर्मेशन हो चुकी है, उनको आज घोषणा हो सकती है। उन सीटों के नाम की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश की माने तो करीब 16 सीटें ऐसी हैं जिनके नामों की घोषणा आज ही हो सकती है। हालांकि 28 सीटों पर मंथन हो चुका है। माना ये भी जा रहा है कि जो एक छिंदवाड़ा की सीट थी उस पर भी मंथन हो चुका है। फग्गन सिंह कुलस्ते को छिंदवाड़ा से लाया जाएगा या बंटी साहू को छिंदवाड़ा से लाया जाएगा, या पिछली बार जो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े थे, जो मात्र 35,000 वोट से हारे थे, तो उनको भी एक बार से फिर से चुनाव लड़ाने की प्रयास चल रही है। उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है नकुल नाथ के खिलाफ। तो लगातार छिंदवाड़ा को घेरने की कोशिश की जा रही है। 29 सीटों का इनका जो लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए अगर पूरे लक्ष्य को 29 सीटें जीतनी है तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ जो सांसद है उनका जो परफॉर्मेंस है उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं रहा है और संगठन और जो पार्टी है उसके स्तर का परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो वही रीवा की, जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि शर्मा जी ने बताया कि रीवा और जो सतना का सांसद है उनमें भी नाम परिवर्तित हो सकते। सीधी ऑलरेडी खाली हो चुकी है, क्योंकि सीधी से जो नीति पाठक थी वो विधायक हो चुकी है। ऐसे में जबलपुर में राकेश सिंह थे, वो भी सीट खाली है। जो दिल्ली से विधायक बन के गए हैं नरेश सिंह तोमर, तो ग्वालियर की सीट भी खाली है, मुरैना की सीट खाली है। तो ऐसे में कई सीटें ऐसी हैं जो केंद्रीय जो नेतृत्व था, जो केंद्रीय सांसद थे, मंत्री थे, वो विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। माना ये जा रहा है कि जो विधानसभा में, जैसे शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में भी चुनाव जीते, उनको माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए भी मौका मिलेगा। तो हो सकता है कि जो विदिशा सीट से लोकसभा के लिए लड़े। और आज और कल में 16 से 20 सीटों के नाम घोषित तो हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, वही पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 155 से करीब 155 सीटों पर नाम घोषित हो सकते हैं। और पूरे देश की बात करें, बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी बात करें तो करीब 60 से 70-80 नाम कर सकते हैं। उसमें तो उम्र दराज जो नेता हो चुके हैं उनके नाम कर सकते हैं, जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है, जिनकी बयानबाजी सही नहीं रही है, उनका नाम कर सकता है। बाकी ओबीसी जो सांसद हैं उनको यथावत रखने की बात मैंने पहले कहा कि ओबीसी को यथावत रखने की बात कही जा रही है, क्योंकि ओबीसी के जो वोट वर्ग है वो 50% के करीब है। इसमें जो ये लिस्ट आने वाली, इसमें चौंकाने वाले ये नाम होंगे कि जो महिला वर्ग है उनको ज्यादा मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही युवा वर्ग को मौका इसलिए दिया जाएगा क्योंकि युवा वर्ग को चाहते हैं कि 2047 तक एक जो लंबा पीरियड, अगर उस पीरियड तक कोई सांसद 5 साल रहेगा तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी की जो बैकअप पॉइंट है वो बनता है और देश के लिए कोई काम होगा। और किसानों के लिए मैंने बताया दर्शन सिंह चौधरी को मौका मिल सकता है कि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में दर्शन सिंह चौधरी को भी मौका नर्मदापुरम से दिया जा सकता है कि वो भी उसे संदेश जाएगा कि किसानों के हित में भी, किसानों के वर्ग से भी एक आदमी को उठाया गया है जो संसद में बैठेगा। तो ऐसे भी सभी वर्गों को साध कर ही ये पूरे नाम घोषित किए जाएंगे। और चौंकाने वाले नाम निश्चित तौर पर आने वाले फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट बदली जा सकती है। बड़े सांसद को नहीं उतारा जा सकता है, उनकी जगह कोई ओबीसी अलग नेता उतारा जा सकता है, या कोई वहां से, क्योंकि सतना है, ब्राह्मण नेता भी वहां से उतारा जा सकता है। रीवा से अगर सतना से ब्राह्मण नेता उतार देते तो रीवा से ओबीसी वर्ग को खींचना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी में जनार्दन मिश्रा भी ब्राह्मण नेता है और सतना में गणेश सिंह ओबीसी के नेता है, गणेश सिंह पटेल ओबीसी के नेता माने जाते हैं। तो इसलिए गणेश सिंह हमेशा जीतते हैं। पिछली बार चुनाव की खोले तो इसके पहले वो कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन मोदी लहर के चलते गणेश सिंह लगातार जीते हैं, 2 बार 3 बार से सांसद बनते आए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ लोगों की टिकट कटने तय है, लेकिन वो चौंकाने वाले नाम कौन होंगे? नए युवा होंगे, किसान होंगे, महिला वर्ग से होगा। तो ये सभी नाम है। हिमाद्री का भी शहरों से ऐसा सुनने में आया कि नाम कर सकता है। जी, यहाँ पर रुक करेंगे हम हमारे स्टेट हेड संजय शेखर की तरफ। जी संजय जी, जैसे कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत जैसे कि बीजेपी को मिली थी और अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। चौंकाने वाली यहाँ पर जैसे नाम सामने आ सकते, उन सीटों पर जो सीटें बीजेपी नहीं जीत सकी थी, उन सीटों पर बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीट है। 11 लोकसभा सीटों में से 2 सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है जी। एक है बस्तर लोकसभा सीट और दूसरा है कोरबा लोकसभा सीट। ये दोनों पर कांग्रेस का कब्जा है। बाकी 9 पर अभी भारतीय जनता पार्टी
के सांसद है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जांजगीर चांपा लोकसभा सीट है वो भी चुनौती का बन गया है, क्योंकि जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के अंतर्गत जितने भी विधानसभा सीट है उसमें से एक सीट पर भी बीजेपी की जीत नहीं हुई है। सभी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। तो रेड जोन में सबसे जो है वो जांजगीर चांपा सीट है। तो उसके अलावे कोरबा और बस्तर तो है ही, इस पे फोकस किया जा रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो इस बार सभी 11 की 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे चुनौतीपूर्ण सीट है वो है जांजगीर चांपा, क्योंकि जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। और यही वजह है कि वो कितना महत्वपूर्ण हो गया है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के का जो आगाज है अभियान का, वो अमित शाह ने पिछले दिनों जांजगीर चांपा से ही किया है। तो फोकस में जांजगीर चांपा सीट है। बाकी सभी 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। उनकी तैयारियां चल रही है, उनके तमाम पर्यवेक्षक वहां पर गए हैं। वहां पर अलग अलग उनका अभियान, बूथ संपर्क और आम लोगों का से संपर्क करने का अभियान चल रहा है, लगातार चल रहा है। और इस बीच में अब टिकट भी आने वाली है, जिसमें पहले चरण के जो 5 से 6 सीटों का जो आएगा टिकट आएगी, उसमें जांजगीर चांपा भी एक सीट होगी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने की सभी तैयारियां पूरी कर रही है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि बीजेपी अपनी लिस्ट जल्दी ही जारी करने वाली है, कई चौंकाने वाले नाम भी यहां पर सामने आ सकते हैं और कई सांसदों का यहां पर टिकट भी कट सकता है। अब चुनाव परिणाम ये तभी पता चलेगा जब लिस्ट जारी होगी कि किसको यहां पर सीट मिली, किसको टिकट मिला है और किसका टिकट यहां से कटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।